हेलो दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाएं हैं। ये टॉपिक या अपने जो हिस्ट्री के और टॉपिक होंगे राजस्थान के सभी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का, रीट का हो या पटवारी का, सभी एग्जामों में इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना टॉपिक है प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाएं। नाता प्रथा। इस प्रथा में पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। यह प्रथा विशेषतः आदिवासी जातियों में प्रचलित है। नातरा। आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नातरा या आना कहलाता है। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, नातरा या आना क्या है? तो नातरा या आना आदिवासियों में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह करना नातरा या आना है। डावरिया। डावरिया राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा लड़की की शादी दहेज के साथ कुछ कन्याएं भी दी जाती है। दहेज भी दिया जाता है और साथ में कुछ कन्याएं जाती है। वो कन्याएं जाती है उनको डावरिया बोलते हैं। जोहर। जोहर है युद्ध जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा करने हेतु वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती है, जिसे जोहर कहा जाता है। जब राजा महाराजाओं का युद्ध होता है, जब जीतने की आशा कम हो जाती है, तो जो महिलाएं होती है अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, दुश्मनों के हाथ न लगने के लिए अपना जोहर कर देती है, अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। इसे जोहर कहते हैं। सती प्रथा। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मृत्यु को वर्ण करना सती प्रथा कहलाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम किया था 1822 में, बूंदी में किया था सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित। बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पर रोक लगाई। रोक किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सरकारी रूप से 1829 में लगाई। सती प्रथा को सहमरण या सहगमन या अनावरोहण भी कहा जाता है। इसका और नाम है सती प्रथा का सहमरण, सहगमन या अनावरोहण है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसे प्रथा पर रोक हेतु आदेश जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक था। अनुमरण। पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने व वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसके किसी निशानी के साथ या बिना किसी निशानी उसकी विधवा का सती हो जाना उसे महासती कहा जाता है। मतलब कि राजा की किसी निशानी जैसे अंगूठी या किसी और चीज़ के साथ रानी का सती हो जाना, वो महासती के नाम से जाना जाता है। समाधि प्रथा। इस प्रथा में समाधि प्रथा दो प्रकार की होती है। पहली होती है जमीन समाधि, दूसरी होती है जल समाधि। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में राम सिंह सेकंड ने लगाई। लुड़लो के प्रयासों से समाधि निवारण अधिनियम 1861 में पारित किया गया। लुड़लो के प्रयास से, जिसके तहत जीवित समाधि को आत्महत्या माना जाएगा, क्योंकि अब के टाइम में समाधि नहीं लगा सकते। ठीक है। और जयपुर रियासत में सबसे पहले प्रथा पर रोक लगाई है 1844 में राम सिंह सेकंड ने लगाई थी, और जो अधिनियम पारित किया है लुड़लो के प्रयास से किया गया। कन्यावध। कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी हॉल ने मेरवाड़ क्षेत्र में मेर जाति की बैठक में लगाई थी। 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम कोटा रियासत एवं 1834 ईस्वी में बूंदी रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई। कोटा के तत्कालीन शासक उम्मेद सिंह थे। सबसे पहले 1833 में लगाई कोटा रियासत ने कन्यावध पर रोक, और जो 1834 में लगाई बूंदी रियासत ने रोक। त्याग प्रथा। त्याग प्रथा। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने लगाई। त्याग प्रथा पर रोक 1844 ईस्वी में बीकानेर व जयपुर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगाई, और 1868 ईस्वी में वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा के द्वारा इस प्रथा पर नियम बनाए। कौन सी सभा ने
त्याग प्रथा पर नियम बनाए वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, जो कि 1868 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। दहेज प्रथा। दहेज निवारण अधिनियम 1961 में भारत सरकार ने पारित किया। इस प्रथा पर रोक लगाई गई, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। आज भी समाज में दहेज प्रथा चालू है। अलग अलग जगह पर लोगों द्वारा दहेज लिया जा रहा है आज भी विवाह के समय पर। बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में अजमेरी निवास हरविलास शारदा ने बनाया, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में पूरे देश में लागू हुआ, 1 अप्रैल 1930 में। और ये जो एक्ट बनाया 1929 में अजमेरी निवासी थे हरविलास शारदा। इस कानून के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़का की होगी 18 वर्ष और लड़की की होगी 14 वर्ष। शारदा एक्ट 1929 लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 को। फिर इसमें संशोधन किया गया 1978 में। उस टाइम थी लड़के की आयु 18 वर्ष थी और लड़की की थी 14 वर्ष। संशोधन किया बाल विवाह अंकुश निवारण अधिनियम के तहत। इसके तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु चेंज की गई, जो लड़का की गई 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष की गई। फिर संशोधन किया गया 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अधिसूचित किया 10 जनवरी 2007 को और लागू किया इसे 1 नवंबर 2007 को। बाल विवाह रोकने हेतु कठोर नियमों का प्रावधान किया गया 2006 के तहत। विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने बनाया, जबकि जुलाई 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया। इस अधिनियम को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी ने तो बनाया था और इसको लागू किया था जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसे लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु चांदकर्ण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक लिखी थी। चांदकर्ण शारदा ने लिखी थी विधवा विवाह पुस्तक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ करवाया था, जिसके प्रयास से जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था उसी ने अपने बेटे की सर्वप्रथम एक विधवा महिला से विवाह करवाया था। दास प्रथा। युद्ध के समय दुश्मन राज्य की महिलाओं व पुरुषों को बंधक बनाकर दास दासी के रूप में रखते हैं, जिसे दास प्रथा कहा जाता है। दास दासियों का निवास स्थल है उसे राजलोक कहा जाता है। अकबर ने सर्वप्रथम इस प्रथा के ऊपर रोक लगाने के प्रयास किया। सर्वप्रथम अकबर ने किया था दास प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। गैरकानूनी घोषित किसने किया? 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में कोटा रियासत ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कोटा रियासत ने राजा द्वारा किसी दासी को उपपत्नी स्वीकार करने पर उसे पड़दायत कहा जाता है। पड़दायत उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़दायत कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पड़दायत किसे कहा जाता है। राजा जब किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उसे पड़दायत कहा जाता है। अगर राजा किसी दासी को अंगूठी या आभूषण पहनने की अनुमति देने पर उस दासी को पासवान या खवासन कहा जाता है। अगर राजा किसी भी दासी को कोई भी आभूषण पहनने की अनुमति देता है तो उस दासी को पासवान या खवासन कहा जाता है। पासवान या खवासन। पर्दा प्रथा। मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नज़र से बचने हेतु मध्यकालीन इतिहास में इस प्रथा का सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने और इस प्रथा का मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ है। बेगार प्रथा या हाली प्रथा। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 में पारित किया गया। कुछ समय के लिए राज्य के दुर्ग महल अथवा जमींदारों का कार्य बिना मेहनताना करवाना बेगार प्रथा या हाली प्रथा कहलाता है। बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिलाओं से बेगार कौन सी रियासत में ली जाती थी, तो बूंदी रियासत में ली जाती थी।
सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 में पारित किया गया। सेठ साहूकारों द्वारा पैसे उधार देकर किसी व्यक्ति को कम मेहनताना में स्थायी रूप से अपने पास बंधक बनाकर कार्य करवाना। पहले के टाइम में सेठ साहूकार पैसे व्यक्ति को पैसे दे देते थे और उनसे पैसे उधार देकर अगर समय पर लोग पैसे नहीं दे पाते थे उनको कम पैसों में बिना मेहनताना के अपने पास बंधक बनाकर कार्य करवाना ही सागड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाता था। चारी प्रथा का प्रचलन है खैराड़ क्षेत्र टोक भीलवाड़ा में। पैसों के बदले लड़की के वैवाहिक ठिकानों को लगातार बदलते रहना। पहले के टाइम में लड़की के एक से ज़्यादा विवाह किए जाते थे पैसों के लिए। उनका टाइम पीरियड फिक्स होता था कि जितने टाइम उधर रहेगी उनके टाइम पीरियड फिक्स में उनके वैवाहिक ठिकानों को लगातार बदलते रहते थे। संथारा या संलेखना जैन धर्म से संबंधित प्रथा है। संथारा संलेखना अन्य व जल का त्याग कर इससे अपने प्राण त्यागना। समुद्रगुप्त ने इसी विधि से अपना देह त्याग किया था। आण या आन प्रथा राज्य व राजा के प्रति स्थायी स्वामी भक्ति की शपथ लेना। 1863 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाई गई। डावरिया प्रथा उच्च राजघरानों में कन्या की विदाई के समय साथ भेजी जाने वाली कन्याएं। डावरिया प्रथा में क्या है, जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजकुमारी के साथ जो अन्य दासी भेजी जाती, लड़कियां भेजी जाती थी, उन लड़कियों को डावरिया कहते थे। महिलाओं का क्रय विक्रय महिलाओं की खरोद फरोख्त पर वसूला जाने वाला कर चौगान कहलाता है। ये चौगान कई बार पूछा गया है कि चौगान क्या कहलाता है। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई है 1831 में कोटा रियासत ने महिलाओं के क्रय विक्रय पर। नाता प्रथा एक पुनर्विवाह का ही प्रकार है। डाकण प्रथा इस प्रथा पर रोक एमबीसी के कमांडर जेसी ब्रुक ने 1853 ईस्वी में रोक लगाई इस पर। छेड़ा फाड़ना प्रथा होती है, भीलों में तलाक देने की प्रथा है छेड़ा फाड़ना। झगड़ा प्रथा है, भीलों में तलाक की एक प्रथा है। कुकड़ी रसम या कुकड़ी प्रथा विवाह से पहले लड़की की चरित्र की परीक्षा देना। और इस प्रथा का प्रचलन सांसी जनजाति में है। जो लड़की की शादी होती है ना, उससे पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसे कुकड़ी रसम या कुकड़ी प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा का प्रचलन सांसी जनजाति में। मोताण प्रथा भीलों या आदिवासियों में मौत का हर्जाना वसूलना मोताण प्रथा कहलाता है। दंड लगाए गए व्यक्ति अथवा उसके द्वारा दी गई राशि को चरोतरा कहते हैं। ये चरोतरा भी कई बार पूछा गया। चरोतरा क्या है? ये एक दंड लगाए गए व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा दी गई राशि, जो पैसे दिए जाते हैं, उसे चरोतरा कहा जाता है। नोतरा प्रथा वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज की प्रथा है। नोतरा प्रथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी लोग करते हैं। यह व्यक्ति का समाज द्वारा बीमा है, इसकी आर्थिक सहायता की जाती है लोगों द्वारा, और एक प्रकार का समाज द्वारा बीमा बताया गया है नोतरा प्रथा को। ब्योरी जनजाति में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय ब्योरी कहलाता है। भराड़ी राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र के भीली जीवन में वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जानी जाती है। जिस घर में भील युवती का विवाह हो रहा है उस घर में भराड़ी का चित्राम जवाई द्वारा बनाया जाता है। इसमें हल्दी का प्रयोग देखने को मिलता है। जो भील जनजाति की युवती है उनकी जो शादी होती है तो उस घर में जवाई द्वारा घर के आंगन में चित्र बनवाया जाता है, जिसे भराड़ी कहते हैं। इसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हाथी बैंडो प्रथा भील समाज में अनूठी वैवाहिक परंपरा है, जिसमें पीपल, साल, बांस एवं सागवान के पेड़ों को साक्षी मानकर हरज व लाड़ी दूल्हा दुल्हन जीवन साथी बन जाते हैं। हाथी बैंडो प्रथा में कांधिया या मेघ गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को इस नाम से पुकारते हैं, कांधिया मेघ के नाम से। आटा साटा
आटा साटा में आदिवासियों में प्रचलित विवाह प्रथा है, जिसमें लड़की के बदले में उसी घर की लड़की को बहू के रूप में आटा साटा कर लेते हैं। अदले बदले जिस घर से धारी संस्कार, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। इसमें यह मान्यता है कि राख की आकृति में जो पदचिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियां एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा में प्रवाहित किया जाता है। सहरिया जनजाति में इसे धारी संस्कार कहते हैं। आज भी अपने समाज में प्रचलित है कि जो मृतक होता है उसकी अस्थियां व राख को अपने बिछा कर रख देते हैं, बिछा देते हैं अपने साफ आंगन में और उसको पीतल की पराती से ढक देते हैं। दूसरे दिन देखते हैं कि जो पदचिन्ह उसके पास रहते हैं, जो पदचिन्ह उसके पास दिखाई देते हैं, तो उससे यह समझते हैं कि जो मृतक है उसी योनि में उसका पुनर्जन्म हुआ है। आना करना, ग्रासिया जनजाति में विधवा विवाह करने को आना या नातरा करना या चुनरी ओढ़ाना कहा जाता है। विधवा विवाह करना जैसे चुनरी उठा कर ले जाना, उसे आना कहा जाता है। हमेलो, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग एवं माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाने वाला आदिवासी लोकारुंजन मेला है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासियों की कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना और उनकी क्षमताओं को विकसित करना, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना तथा इनमें आपसी समन्वय का भाव उत्पन्न करना ही हमेलो कहलाता है। इसमें क्या है कि जो आदिवासियों की जो कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखना और उनकी क्षमता को विकसित करने के लिए एक राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इसमें विभाग माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया है। ये खेवना, विवाहित स्त्री द्वारा अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना, इसे माता विवाह भी कहा जाता है। कोई भी शादीशुदा स्त्री है जो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, उसका भाग कर विवाह करती है, उसे माता विवाह भी कहते हैं, खेवना भी कहते हैं। मेलबो विवाह, ग्रासिया में प्रचलित इस प्रथा में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ देते हैं। इसमें शादी के खर्चे, ग्रासिया जनजाति में शादी के खर्चे से बचने के लिए वधू पक्ष लड़की को वर पक्ष के घर छोड़ देती है, जिसे मेलबो विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह, ग्रासिया में प्रचलित विवाह जिसमें वर वधू के घर जवाई बनकर रहता है, इसमें घर जवाई बनकर रहता है वर। लोकाई, आदिवासियों में मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे कांदिया अथवा लोकाई कहा जाता है। मृत्यु पर भोज देना। छेड़ा फाड़ना या तलाक, जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के पल्लों में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। इससे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्यक्त या परित्याग कर दी गई है। इसे छेड़ा फाड़ना या तलाक कहा जाता है। यह भील जनजाति में होता है। लोकाई फिर से आ गया। आदिवासी मृत्यु पर जो भोज दिया जाता है उसे कांदिया लोकाई कहा जाता है। जवेरा, आदिवासियों द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस होता है, जवेरा कहलाता है।